सोचिए, क्या एक टूटा हुआ वादा किसी की जान भी ले सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। अपराध बोध, पश्चाताप और एक ऐसे वादे की कहानी जिसने एक आदमी को मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने दिया। ये कहानी ना हमें इसी सवाल पर सोचने पर मजबूर कर देती है, और इसका जवाब, यकीन मानिए, किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावना है। तो हमारी कहानी की शुरुआत कहानी के शुरू से नहीं होती, बल्कि एक अंधेरी तूफानी रात के उस पल से होती है जब सब कुछ गड़बड़ हो चुका था। जरा इस सीन को देखिए। एक सुनसान गीली सड़क और उस पर एक बुजुर्ग आदमी बेहोश पड़ा है। पास में कहानियों की एक पांडुलिपि बिखरी हुई है और एक राहगीर उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। वो राहगीर कांपते हुए पास के घर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो घर तो भुतहा है। 1 साल पहले रजत नाम का एक नौजवान वहां रहता था, जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से वहां रात में कोई नहीं जाता, और आपकी तो किस्मत अच्छी है जो जिंदा बच गए। अब सवाल ये है कि अखिलेश आखिर वहां पहुंचे कैसे? अच्छा, इस पूरे रहस्य को समझने के लिए ना हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा, उसी भयानक रात की शुरुआत में। तो मिलिए अखिलेश माथुर से। ये कहानी दर्पण नाम के एक जाने माने पब्लिशिंग हाउस में एडिटर हैं। हुआ यूं कि काम के प्रेशर की वजह से उस रात उन्हें घर जाने में काफी देर हो गई और वो बस का इंतजार कर रहे थे। काफी देर इंतजार के बाद वो ना चाहते हुए भी एक अनजान रूट की बस में चढ़ जाते हैं। वहीं उनकी मुलाकात होती है एक जोशीले नौजवान से, कोई 20 साल का रहा होगा। वो नौजवान अपना नाम बताता है रजत जैन। एक लेखक, एक ऐसा लेखक जिसके लिए कहानियां ही उसकी दुनिया है। मतलब उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ लिखने के नाम कर दी है। रजत फिर अपनी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे पब्लिशर्स उसे बार बार रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक नया लेखक है। और तो और गरीबी ने उसे उसके परिवार से भी अलग कर दिया है। रजत के इस जुनून को देखकर ना अखिलेश काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे एक मौका देने का वादा कर लेते हैं। बस तभी उनका बस स्टॉप आ जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो रजत कहता है, सर मेरा घर पास ही है, आप प्लीज तूफान रुकने तक वहीं रुक जाइए। अब अखिलेश के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो मान जाते हैं। चलिए, अब कहानी में उस घर के अंदर चलते हैं, जहां ये एक आम सी मुलाकात एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली थी। रजत का घर जो काफी जर्जर हालत में था, उसकी गरीबी साफ साफ बयां कर रहा था। खैर, जब तक रजत चाय बनाता है, अखिलेश उसकी दी हुई कहानियों की पांडुलिपि पढ़ने लगते हैं। और जैसे ही वो पढ़ना शुरू करते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। उनका पूरा शरीर मानो बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि ये कहानियां तो उन्होंने पहले भी पढ़ी थी। और यहीं पर वो भयानक सच सामने आता है। 1 साल पहले किया गया एक वादा जिसे उन्होंने तोड़ दिया था, आज रात एक भूत की शक्ल में उनके सामने आ खड़ा हुआ था। तो अब अतीत और वर्तमान का आमना सामना होता है, एक बहुत ही डरावने अंदाज में। अखिलेश को अपने ही शब्द याद आने लगते हैं, जो उन्होंने ठीक 1 साल पहले इसी नौजवान से कहे थे। वो झूठे बहाने, वो झूठे वादे। तभी रजत का भूत उन पर इल्जाम लगाता है, आपने अपनी कंपनी की इज्जत बचाने के लिए, एक बड़े लेखक को खुश करने के लिए मेरी उम्मीदों से खिलवाड़ किया। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रजत का भूत बताता है कि उस दिन उसकी जिंदगी का अंत कैसे हुआ। वो कहता है, आपके आखिरी बार मना करने के बाद मेरा दिल टूट गया था। मैं बस यूं ही सड़क पर चलता गया और एक बस एक्सीडेंट में मारा गया। ये सुनते ही रजत का भयानक चेहरा अखिलेश के और करीब आने लगता है। डर के मारे अखिलेश का दम घुटने लगता है और वो अपनी जान बचाने के लिए उस तूफानी रात में घर से बाहर भागते हैं। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या हुआ? क्या इतनी बड़ी गलती को कभी भी सुधारा जा सकता है? अब हम वापस उसी सड़क पर आते हैं जहां अखिलेश बेहोश पड़े थे। होश में आने के बाद वो सड़क पर बिखरी उस पांडुलिपि को उठाते हैं और अपनी गलती का प्रायश्चित करने का फैसला करते हैं। वो रजत की कहानियों को उसके नाम से छापते हैं। किताब आते ही बेस्ट सेलर बन जाती है। और फिर अखिलेश उस किताब से हुई सारी कमाई लेकर रजत के पिता के पास पहुंचते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। तो ये कहानी खत्म होती है एक बहुत ही मजबूत और, सच कहूं तो, परेशान कर देने वाली सीख के साथ। हुनर कभी दबता नहीं है, लेकिन कभी कभी उसे दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।